मैक्सिमम परफॉर्मेंस ऑफ अ टीम, जिसमें हमें प्रायोरिटी क्यू और सॉर्टिंग का यूज़ कर इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इसका मोस्ट ऑप्टिमल जो सोल्यूशन है वो, और हम स्टार्ट करेंगे एक नेव अप्रोच से कि नेव अप्रोच क्या ले सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और फिर देखेंगे कि मोस्ट ऑप्टिमल अप्रोच जो कि एक ग्रीडी अप्रोच है उसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम 2 चीज़ें सीखेंगे और 2 चीज़ें यूज़ करेंगे, सॉर्टिंग और प्रायोरिटी क्यू को कैसे यूज़ किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं। हमें 2 इंटीजर्स दिए एन और के, और 2 इंटीजर एरेज दिए स्पीड और एफिशिएंसी। बोथ की लेंथ एन है, और इसका मतलब है एन इंजीनियर्स दिए हैं 1 to n, और स्पीड और एफिशिएंसी 2 एरेज है। अब हमें एटमोस्ट के डिफरेंट इंजीनियर्स चूज़ करना है आउट ऑफ द एन इंजीनियर्स, और उनका मैक्सिमाइज़ करना है परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस इन्होंने डिफाइन किया है सम ऑफ द इंजीनियर्स स्पीड्स इनटू मिनिमम एफिशिएंसी अमंग द इंजीनियर्स। तो अगर आपने कोई भी के इंजीनियर्स लिए हैं तो जो उनकी स्पीड एरे से जो आप उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे उनको सम करना पड़ेगा हमें, और एफिशिएंसी जो उनकी होगी उनका मिनिमम लेना पड़ेगा, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफॉर्मेंस आएगा, और इस वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज़ करना है। तो और हमें एंड में रिटर्न करना है मॉड्यूलो 10⁻9+7। तो इस बात का ध्यान रखना कि कई बार ये पॉइंट मिस हो जाता है जिसकी वजह से आंसर गलत आ सकता है। तो सबसे पहले एक डेमो टेस्ट केस भी देख लेते हैं। n=6 इन्होंने दिया है, तो उसमें स्पीड एरे दी है और एफिशिएंसी एरे दी है, और K2 यानी 2 इंजीनियर सेलेक्ट करने हैं, और मैक्सिमम परफॉर्मेंस ये बोल रहे हैं कि सेकंड इंजीनियर और फिफ्थ इंजीनियर। सेकंड इंजीनियर मतलब 10 वाला, और फिफ्थ इंजीनियर मतलब 5 वाला। तो इन्होंने 10+5 किया है, और मिनिमम 4,7 जो कि इनके एफिशिएंसीज़ है इन दोनों का मिनिमम लिया है, =60 आ गया है। तो अब हमें n इंजीनियर्स दिए हैं और हमें k इंजीनियर सेलेक्ट करना है। तो अगर हम वर्स्ट केस जो नेव अप्रोच दिमाग में आती है पहली बार चैलेंज देखते ही, वो यही आएगी क्यों ना इन n में से मैं k इंजीनियर सेलेक्ट कर लूँ, और जितने नंबर ऑफ़ वेज़ हैं उन सब में जाके कैलकुलेट करूँ मैक्सिमम परफॉर्मेंस क्या आती है, और जो भी मैक्सिमम परफॉर्मेंस आएगी उसको रिटर्न कर देंगे। तो ये एक बेसिक सोल्यूशन है। और हम जानते हैं कि अगर टोटल n एलिमेंट्स दिए हैं और हमें k सेलेक्ट करना, n बॉल्स दिए और k सेलेक्ट करनी है, तो NC के नंबर ऑफ़ वेज से हम उन्हें कर सकते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी वाइज NC की कॉम्प्लेक्सिटी होगी उस बेसिक सोल्यूशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि 10⁵ और k की वैल्यूज़ भी 10⁵ तक है। तो डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल टाइम सोल्यूशन चला जाएगा, जो कि इस वाले चैलेंज का सफिशिएंट नहीं होगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम आइडियल सोल्यूशन की तरफ कैसे बढ़ें। तो अब इसमें इन्होंने पॉइंट दिया है, तो हम मल्टीप्लाई हमेशा एफिशिएंसी से कर रहे हैं। ये पॉइंट नोटिस करने का है कि स्पीड तो सम हो रही है और एफिशिएंसी होती है मिनिमम एफिशिएंसी लेनी है। तो अगर आप देखोगे तो स्पीड को तो हम ऐड करके, प्रीफिक्स करके, कुछ भी करके कैलकुलेट करके ट्रैक कर सकते हैं अगर हम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स देख रहे हैं तो। लेकिन एफिशिएंसी हमेशा जो भी लोवेस्ट वाला होगा उसी की हमें पता होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर हमें लोवेस्ट एलिमेंट पता है कि लोवेस्ट एफिशिएंसी वाला एलिमेंट कौन सा है, तो हमारे पास ये वैल्यू तो आ जाएगी, बस हमें स्पीड वैल्यू का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सिंस एफिशिएंसी इतना इंपॉर्टेंट है, तो और हम चाहते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले को सबसे पहले लें, क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है हमारे इसमें। तो हम सबसे पहले सॉर्ट करेंगे एफिशिएंसी के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी के बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, और फिर हम एक ग्रीडी अप्रोच लगाएंगे जिसमें हम लेट्स से हमने पहला एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, जब तक हमारे पास के एलिमेंट नहीं हो जाते, के इंजीनियर सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक हम उसको करते रहेंगे। और जैसे ही अगर हमने कोई एक और इंजीनियर ले लिया जिसकी वजह से हमारा सेट का साइज़ के से बड़ा हो जाता है, तो फिर इस पॉइंट पे हमें कोई एक इंजीनियर को एविक्ट करना पड़ेगा। अब आप खुद थोड़ा लॉजिकल 2 सेकंड रुक के सोचिए कि अगर आपके पास k+1 इंजीनियर्स हैं जिनकी एफिशिएंसी और स्पीड्स आपको पता है, और आप हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले इंजीनियर्स से मिनिमम की तरफ आ रहे हो, तो फिर जब हमें रिमूव करना होगा इंजीनियर्स को, तो कौन सा इंजीनियर रिमूव होगा? तो सिंपल सी बात है, जिसकी स्पीड कम होगी वो इंजीनियर रिमूव होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसमें। तो इसीलिए हम जब भी हमारा सेट का साइज़ k से बड़ा हो जाएगा, तो हम जो मिनिमम स्पीड वाला इंजीनियर है उसको हटा देंगे हमारे करंट सेट में से, और उसके बेसिस पे आंसर कैलकुलेट करेंगे, और जो हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा जिस भी केस में, हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉर्ट करना है बेसिस ऑन बेसिस ऑफ एफिशिएंसी। तो हम एक वेक्टर ऑफ पेयर बनाएंगे जिसमें हम एफिशिएंसी और स्पीड स्टोर करेंगे, और उसको हम इन 2 एरेज की वैल्यू से पॉपुलेट कर लेंगे। फिर हम एक मॉड डिफाइन कर दिया तो एंड में काम आएगा। हमने सॉर्ट कर दिया एफिशिएंसी के बेसिस पे, और फिर स्पीड के बेसिस पे होगा क्योंकि ये पेयर है। तो पहले इस एफिशिएंसी के बेसिस पे होगा, फिर स्पीड के बेसिस पे सॉर्ट हो चुका है ये हमारा। अब हमने ऐसा किया कि अब हमें पता है कि सॉर्टेड एफिशिएंसीज और स्पीड क्या क्या है, तो हम प्रायोरिटी क्यू में स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे।
तो इसीलिए हम एंड से स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक लास्ट फर्स्ट एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम आइट्रेट करते रहेंगे। अब हमने कहा है कि ऐड करंट एलिमेंट टू कंसिडर्ड सेट, तो हम जो करंटली एलिमेंट देख रहे हैं, हम जो करंट इंजीनियर देख रहे हैं उसको हमारे सेट में ऐड कर लेते हैं। उसको करने के लिए हम पहले करंट स्पीड निकालेंगे उसकी, और हम प्रायोरिटी की में पुश कर देंगे हमारी स्पीड को, और फिर हम स्पीड सम निकालेंगे कि अभी तक हमारा स्पीड सम कितना हो गया, जो कि करंट स्पीड प्लस करंट स्पीड सम हो जाएगा। और अब हमें चेक करना पड़ेगा कि ये केस हो सकता है कि हमारे जो सेट का साइज़ हो वो ग्रेटर देन के हो चुका हो इस पॉइंट तक, तो इस केस में हमें स्लोवेस्ट स्पीड को हटाना पड़ेगा हमारे प्रायोरिटी क्यू से। तो जैसे ही अगर ये प्रायोरिटी क्यू का साइज़ ग्रेटर देन के हो जाता है तो हम टॉप फाइंड करेंगे, टॉप बताएगा हमें स्लोवेस्ट स्पीड वाला हमारा जो इंजीनियर होगा, क्योंकि हमने ग्रेटर इंच दे रखा है यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में, तो स्लोवेस्ट स्पीड वाला इंजीनियर हमें पता चल जाएगा और उसको हम कर देंगे पॉप हमारे सेट में से। और अब हमने इसको पॉप कर दिया तो स्पीड सम को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा टॉप की वैल्यू को हटाकर। तो इस तरीके से हमने हमेशा मेंटेन किया कि मैक्सिमम साइज़ प्रायोरिटी क्यू का हमेशा क्यू से छोटा ही होगा, क्यू से बड़ा कभी नहीं होगा, वो के साइज़ से बड़ा कभी नहीं होगा। और अब क्योंकि हमें पता है कि हम एक वैलिड स्टेट में पहुंच चुके हैं तो हम आंसर को अपडेट कर देंगे ऑन बेसिस ऑफ करंट स्टेट। तो मैक्सिमाइज़ किया हमने आंसर और स्पीड सम इनटू एफिशिएंसी स्पीड आई डॉट फर्स्ट। ये इसलिए हमने ऐसा किया क्योंकि हमने ऑलरेडी रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट कर रखा है एफिशिएंसी के, तो जो मिनिमम एफिशिएंसी होगी वो करंट एलिमेंट की ही होगी, क्योंकि हम उल्टा आ रहे हैं, हम मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू की तरफ आ रहे हैं। तो जो करंट एलिमेंट की स्पीड होगी वो एफिशिएंसी होगी, वही मिनिमम एफिशिएंसी होगी हमारे सेट की कंसिडर्ड। तो इसीलिए हम इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाएँ। स्पीड सम हमारा हमने अपडेट करके कैलकुलेट कर ही रखा है, तो और एंड में हमने आंसर रिटर्न कर दिया है। तो अगर इसको हम सबमिट करके देखेंगे तो ईज़िली हम इसको देख सकते हैं कि ये सही आंसर है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है जानने की कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी n log n नहीं है, क्योंकि हम एट मैक्स एक एलिमेंट उठा रहे हैं यहाँ पर और इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n में हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।